हाँ बच्चों, अब तक हमने पैराबोला की सब थ्योरी पढ़ी थी। हमने देखा डिफरेंट रिजल्ट्स पैराबोला के बारे में, सब चीज़ देखी आपने, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, और डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे आपने, टेंजेंट, नॉर्मल। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एप्लीकेशंस, एग्जांपल्स देख के उसके कैसे आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है, सॉल्व करना है, वो देखिए आप। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ आज। द फोकल कॉर्ड to parabola y square is equal to 16x is tangent to the circle x minus 6 whole square plus y square is equal to 2. Then the possible value of the slope of this chord. ठीक है, क्वेश्चन को समझिए पहले आप। इसमें क्वेश्चन में है क्या, एक फोकल कॉर्ड है, इस पैराबोला की फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होती है? जो फोकस से पास करती है कोई भी पैराबोला की कॉर्ड, उसको फोकल कॉर्ड कहते हैं। तो पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। इसका फोकस क्या होगा? पहले देखिए, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इसका फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपको याद है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के होते हैं, a, 0। a का वैल्यू यहां से देखेंगे 4 इंटू a इंटू x, तो a का वैल्यू मिला आपको 4। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 0, फोकस मिल गया। फोकल कॉर्ड मैं सपोज कर लेता हूं स्लोप ऑफ द कॉर्ड विल बी m। स्लोप सपोज कर लिया m, पॉइंट आपके पास है 4, 0। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आप निकाल सकते हैं। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये मिला आपको mx माइनस y माइनस 4m इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपकी फोकल कॉर्ड की। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये फोकल कॉर्ड जो है ये इस सर्कल का टेंजेंट है। अब आपको टेंजेंट की कंडीशंस, सर्कल और एक लाइन जो इसको टच करेगी, तो टच कब करती है इसकी कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये ले सकते हैं कि सेंटर से यहां पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये रेडियस के इक्वल होता है। यानी कि अगर सेंटर से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, रेडियस के इक्वल मिलता है अगर आपको, तो ये लाइन इसकी टेंजेंट होती है। ठीक है, अगर हम इस रिजल्ट का यूज करते हैं यहां पर, तो देखिए सर्कल का इक्वेशन है x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो इसका सेंटर मिलेगा आपको 6, 0 और रेडियस ये r स्क्वायर का वैल्यू है, तो रेडियस हो गया इसका √2। सेंटर और रेडियस मिल गया। अब आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। इस लाइन की इक्वेशन ये है। हाँ, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए, फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन। पॉइंट है 6, 0, x के प्लेस पर 6, y के प्लेस पर 0, डिवाइड बाय √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डिस्टेंस मिला एंड दैट शुड बी इक्वल टू √2 रेडियस। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और m का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड। 6m माइनस 4m, ये हो गया 2m, 2m का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। 4m स्क्वायर, ये 2 कैंसिल कर दें, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1। इस m स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कीजिए, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। m की वैल्यू क्या मिली आपको? प्लस माइनस 1। इसका मतलब 2m की वैल्यूज पॉसिबल है, एक हो गया 1 और दूसरा -1। अब देख लीजिए 1 और -1 ऑप्शंस कौन सा आपको गिवन है। यहां पर देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज -1 एंड 1। सो विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। इसमें एक इक्वेशन गिवन है आपको। क्या है? द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय √ax plus √by is equal to 1, where a and b are positive real values is। ये इक्वेशन जो है क्या रिप्रेजेंट करती है? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जो भी कोई एक ये रिप्रेजेंट करेगी। अब पहले तो इस इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स सेकेंड डिग्री इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। फिर हम उसकी जो डिफरेंट कंडीशंस आपने पढ़ी हैं उन कंडीशंस का यूज करेंगे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं।
रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई इज इक्वल टू 1। तो रूट ए एक्स, अगर मैं बी वाई को दूसरी साइड ट्रांसफर करता हूं क्या मिलेगा? 1 माइनस रूट बी वाई। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट ए एक्स, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वैल्यू मिलेगी। फिर ये दोनों वैल्यूज को मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर रहा हूं तो मिलेगा आपको ax माइनस बी वाई माइनस 1 और राइट हैंड साइड माइनस 2 टाइम्स रूट बी वाई। फिर से आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे ये, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2abxy प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2by प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4by। इस क्वांटिटी को भी लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए क्या मिल रहा है अब आपको, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2abxy प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ax एज इट इज, ये 2by और इसको ट्रांसफर किया आपने माइनस 4by, कितना हो गया ये? माइनस 2by प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सेकेंड डिग्री इक्वेशन उससे कंपेयर कीजिए आप कोफिशिएंट्स। सबसे पहले हम डेल्टा का वैल्यू निकालते थे, याद है? डेल्टा अगर 0 आता है तब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और नॉट इक्वल टू 0 आता है तब फिर आपका कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले डेल्टा का वैल्यू चेक कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 0 हो गया टर्म पूरा, ये माइनस 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 2ab मल्टीप्लाई किया माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये देखिए ये भी 2ab स्क्वायर और ये माइनस 2a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो पॉसिबल नहीं है, इस कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आप कोनिक सेक्शन को फर्दर क्लासीफाई करने के लिए आप फाइंड आउट करेंगे वैल्यू h स्क्वायर माइनस ab का वैल्यू। आप देख लीजिए h का वैल्यू कितना है? माइनस ab, इसका स्क्वायर माइनस a का वैल्यू a स्क्वायर, b का वैल्यू b स्क्वायर। हाउ मच यू आर गेटिंग? ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, तो दिस वैल्यू बिकम्स 0। इफ h स्क्वायर माइनस ab इज 0 देन द कोनिक रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। ये तो पता है आपको, कंडीशंस याद हैं आपको। h स्क्वायर माइनस ab अगर 0 है तो पैराबोला, और पॉजिटिव है तो हाइपरबोला, नेगेटिव है तो इलिप्स। ठीक है, अब आप देख लीजिए विच कोनिक इंटरवल represents parabola, which option is correct? B option. So B option you can say this is the correct option for this. हाँ, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको। क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इसमें से फाइंड आउट करना है क्या होगा। अब ये पैराबोला जो दिया हुआ है आपको, ये y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले y के जितने भी टर्म्स हैं उसको एक साथ रखिए आप, y स्क्वायर प्लस 4y, और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड ट्रांसफर कर दीजिए। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको आता है, y स्क्वायर प्लस 4y, इस साइड भी 4 प्लस कर दीजिए और दूसरी साइड भी 4 प्लस कर दीजिए। ये क्या बन गया? y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो गया प्लस 2 माइनस 4x प्लस 2। अगर इसमें से मैं माइनस 4 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2। ठीक है, इक्वेशन आपको अब क्लियर पता लगे। y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स x माइनस हाफ। इसको मैंने कैपिटल y सपोज कर लिया, यानी कि कैपिटल Y किसको सपोज किया? y प्लस 2 को, और इसको मैंने कैपिटल X ले लिया।
किसको, x माइनस हाफ को, और इससे पहले जो माइनस साइन एज इट इज, इसको मैंने 4a लिखा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a, दिस इज विल बी 4, और इसको कैपिटल X। अब ये फॉर्म तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपने पढ़ा है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन फाइंड आउट करना है आपको। इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, जो पैराबोला होता है वो इस टाइप का होगा, ये तो इधर डायरेक्ट्रिक्स आएगी, तो x इज इक्वल टू a, और यू कैन से x माइनस a इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू a। दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इसमें आपको क्या करना है, कैपिटल X की वैल्यू और कैपिटल A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कैपिटल X का वैल्यू कितना है, x माइनस हाफ, और कैपिटल A का वैल्यू यहाँ से देखिए आप, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल A का वैल्यू मिला आपको 1, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ, यू कैन से x इज इक्वल टू 3/2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो आपने देखा इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं है तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए एंड देन फाइंड आउट द जो भी क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछा था, तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिला। आप देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन आपसे मैच कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 3/2 कहाँ पर है, ये है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या करना है हमको। द क्वेश्चन इज द लोकस of the midpoint of the segment joining the focus to a moving point on the parabola y square is equal to 4ax is another parabola with directrix। ठीक है, सबसे पहले y square is equal to 4ax एक पैराबोला ले लिया, इसके ऊपर एक मूविंग पॉइंट है P, इसको फोकस से ज्वाइन किया, फोकस के कोऑर्डिनेट्स a,0, इसको जब ज्वाइन करेंगे, इसका जो मिड पॉइंट है से Q, जिसका लोकस आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो जिसका भी लोकस फाइंड आउट करना है, सबसे पहले उसके कोऑर्डिनेट्स को h, k सपोज कर लीजिए। उसके बाद h और k में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कीजिए। एक रिलेशन दोनों में जब एस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद हम फिर जनरलाइज कर देंगे उसको। तो h और k में रिलेशन सबसे पहले लेकर आना है। ओके, P पॉइंट है, पैराबोला पर है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज कर सकते हैं हम at², 280 पैरामीट्रिक फॉर्म में P के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब क्या करना है, P और फोकस को मैंने नाम दे दिया S। P और S का मिड पॉइंट है Q। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, at² प्लस a/2, ये Q के कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट 280 प्लस 0/2 k। अब यहां से देखिए आप t² का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h एंड a फाइंड आउट कर लीजिए। ऐसे ही यहां से t का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k एंड a फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट से t का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, t² का वैल्यू 2h, और यहां से -a/a। सेकंड से यहां से t का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 2 तो ये कैंसिल ही हो गया, k/a। अब देखिए अगर ये वाला t का वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो t एलिमिनेट हो जाएगा, h और k में एक रिलेशन मिलेगा। तो t की जगह मैंने पुट कर दिया k/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2h माइनस a/a। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो k², ये a², एक a कैंसिल हो जाएगा, a इंटू 2h माइनस a, k² इज इक्वल टू, हाँ 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 2ah माइनस a/2। अब ये h और k में रिलेशन आ गया। अब इसको जनरलाइज करना है। जनरलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, x को लिखना है आपको h के प्लेस पर और y लिखना है आपको k के प्लेस पर। तो जनरलाइज करने से मिला आपको y² इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स माइनस a/2। ये एक पैराबोला का इक्वेशन आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है y² इज इक्वल टू 4ax, आपने पढ़ा है।
अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखनी है, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इक्वल टू 0, जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस ए। अब अगर कंपेयर करेंगे इसके साथ, देखिए x के प्लेस पर यहाँ पर क्या है, x माइनस ए बाई टू, यानी x के प्लेस पर x माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू माइनस ए का वैल्यू, ये जो वैल्यू होता है ये होता है 4a का वैल्यू। 4a इज इक्वल टू स्मॉल 2 टाइम्स a, ठीक है। तो 4a का वैल्यू है 2a, तो 4a का वैल्यू हो गया 2a, तो a का वैल्यू कितना हो गया 2a अपॉन 4, दैट इज a बाई 2। ये a बाई 2 माइनस a बाई 2 कैंसिल हो गया, आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या मिले, x इज इक्वल टू 0। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, x इज इक्वल टू 0 इज सी ऑप्शन। अब देखिए इस एग्जांपल में हमको क्या करना है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,4 टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। 1,4 आप चेक कर सकते हैं पैराबोला के ऊपर पॉइंट है या नहीं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है एक्चुअली में। तो 1,4 से अगर आप y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कोई पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 1,4, वहाँ से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में आ सकता है, दूसरा टेंजेंट इस डायरेक्शन में आ सकता है, ठीक है। तो आपको इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है क्या है। एक रफ डायग्राम है, आपको आइडिया लग जाएगा क्या करना है क्वेश्चन में। आप देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला की इक्वेशन है। 4ax होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, a का वैल्यू हो गया यहाँ पर 1। तो टेंजेंट की इक्वेशन मैंने स्लोप फॉर्म में सपोज कर ली, mx प्लस a अपॉन m, a का वैल्यू 1 अपॉन m। अब ये टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रही है, ये आपको पता है, ये टेंजेंट पॉइंट 1,4 से पास कर रही है। तो x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 4 पुट कर दीजिए। 4 इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन m। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। देखिए क्या मिल रहा है आपको, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में एंगल, आपको याद है tan थीटा फॉर्मूला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था ये कि एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स होंगे, तो बताइए m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या होगा। यहां से देख सकते हैं आप, m1 प्लस m2 इज माइनस b अपॉन a, 4 हो गया। m1 इंटू m2 का वैल्यू दैट इज c अपॉन a, 1 हो गया। यहां पर आपको चाहिए m1 माइनस m2 का वैल्यू, तो आपको एक फॉर्मूला याद है, m1 माइनस m2 का वैल्यू होता है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2 का स्क्वायर रूट अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसका मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यूज। आप वैल्यूज पुट कर दीजिए आप सारे, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2 अपॉन इसका स्क्वायर रूट, m1 m2 का वैल्यू 1 प्लस 1, 16 माइनस 4 बिकम्स 12, 12 का स्क्वायर रूट 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इट बिकम्स रूट 3। tan थीटा का वैल्यू आपको कितना मिला, रूट 3। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, tan थीटा का वैल्यू अगर रूट 3 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ये मिला आपको 60 डिग्री और पाई बाई 3 रेडियन। अब आप देख लीजिए विच ऑप्शन इज करेक्ट वन, थीटा इज पाई बाई 3, सो वी कैन से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, अब देखिए इस एग्जाम्पल में हमको क्या करना है, क्वेश्चन इज टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये आपका पैराबोला का इक्वेशन है।
एट ए पॉइंट 1,7, पैराबोला के ऊपर ही पॉइंट है 1,7, उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया है। टचेस द सर्कल, यानी जो टेंजेंट है आपकी पैराबोला की वो सर्कल को भी टच करती है। सर्कल की इक्वेशन अब गिवन है आपको। एट ए पॉइंट Q, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन एयर Q, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन में क्लियर है, एक पैराबोला है, उसके ऊपर एक पॉइंट भी गिवन है आपको, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट सर्कल को भी टच कर रही है, इसका मतलब ये कॉमन टेंजेंट हो गई पैराबोला और सर्कल की। अब ये कॉमन टेंजेंट जब सर्कल को टच कर रही है तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, किस पॉइंट पर सर्कल को ये टच कर रही है। देखिए आप, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, इस पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म, पॉइंट आपको दिया हुआ है, आपने पढ़ा था y प्लस y1 अपॉन 2, y को रिप्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 से, तो आपको पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाती है। ये वैल्यूज मैं रिप्लेस करता हूं, अगर यहां पर x1 इज 1 एंड y1 इज 7, तो y के प्लेस पर हो जाएगा y प्लस 7 अपॉन 2, एक्स स्क्वायर हो जाएगा x इंटू 1 प्लस 6। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 2x माइनस वाई, 12 माइनस 7, तो ये प्लस 5 मिलेगा आपको। दैट इज अ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। अब ये सेम इक्वेशन सर्कल की भी टेंजेंट है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, सर्कल ये लाइन आपको दे दी जो 1,7 कहीं पर होगा पॉइंट, सपोज ये टेंजेंट की इक्वेशन, ये पॉइंट Q है। इस सर्कल की इक्वेशन को ध्यान से देखिए आप, इसमें ये क्वांटिटी अननोन है c, इसका रेडियस हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ c मिलेगा, दैट इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, इसका सेंटर तो आप निकाल सकते हैं, सेंटर कितना है -g -f, सो यू कैन से -8 -6, इसका सेंटर हो गया। अब एक चीज तो क्लियर है, अगर मैं Q पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करूं तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन नॉर्मल हो जाएगा सर्कल का, और ये लाइन जो आपने फाइंड आउट किया है 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। तो ये जो नॉर्मल होगा डेफिनेटली इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो इस नॉर्मल की इक्वेशन मैं निकाल सकता हूं। सर्कल के नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, ये भी आपको डायरेक्टली पता है, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन हम कैसे निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को इंटरचेंज कर दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए, प्लस लैम्डा। कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये नॉर्मल पास कर रहा है सेंटर से, x के प्लेस पर -8, y के प्लेस पर -6, लिखिए आप x के प्लेस पर -8, y के प्लेस पर -6, तो लैम्डा का वैल्यू मिल गया आपको 20, ये लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर लिखिए, तो x प्लस 2y प्लस 20 इक्वल टू 0, ये आपको नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। टेंजेंट की इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास है, दैट इज 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, और Q पॉइंट क्या है, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मिलेगा आपको 4x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, और इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दीजिए आप। प्लस करने से क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, 30 इक्वल टू 0, x का वैल्यू आ गया आपका -30 अपॉन 5 -6। x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y का वैल्यू मिलेगा 2 इंटू -6 प्लस 5, दैट इज अ वैल्यू ऑफ y, तो ये -12 प्लस 5, तो y का वैल्यू क्या मिला, -12 प्लस 5 -7, ये y। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज x कोऑर्डिनेट -6, y कोऑर्डिनेट -7। अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, -6 -7, देखिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देखिए पैराबोला पर
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इफ B एंड C आर द इंटरसेप्ट्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड जो फोकस से पास करती है पैराबोला के, ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन c इज इक्वल टू, जो इंटरसेप्ट्स की वैल्यू है उसमें एक इंटरसेप्ट c का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ a एंड b। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए पहले तो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला का इक्वेशन लिया आपने, ये पैराबोला हो गया, ये फोकस S, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ये मैं लेता हूँ PQ जो फोकस से पास कर रही है फोकल कॉर्ड, इसके इंटरसेप्ट्स, एक पोर्शन हो गया PS और दूसरा पोर्शन हो गया SQ, इसको इन्होंने बोला है इंटरसेप्ट्स। एक पोर्शन का लेंथ हो गया B और दूसरे पोर्शन का लेंथ हो गया C, यानी PS का वैल्यू हो गया B और SQ का वैल्यू C। आपने फोकल कॉर्ड्स की प्रॉपर्टीज उसमें पढ़ा था, अगर इसके दो सेगमेंट्स हैं देन हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टू सेगमेंट्स इज इक्वल टू द सेमी लेटस रेक्टम। इस प्रॉपर्टी का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। हार्मोनिक मीन वो कैसे मिलेगा आपको, 2 टाइम्स SP इंटू SQ अपॉन SP प्लस SQ, ये हार्मोनिक मीन हुआ, इज इक्वल टू लेटस रेक्टम इस पैराबोला का क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, 4a इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो सेमी लेटस रेक्टम क्या होगा, इसका हाफ, 4a का हाफ करेंगे तो 2a। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहां पर, 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स SP का वैल्यू B, SQ का वैल्यू C अपॉन SP प्लस SQ। आपको फाइंड आउट क्या करना है इसमें, C का वैल्यू, तो एक काम कीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB प्लस AC इज इक्वल टू BC, C का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, सो AB इज इक्वल टू BC माइनस AC, C कॉमन ले लीजिए, B माइनस A, तो आप C का वैल्यू कितना मिला आपको, AB अपॉन B माइनस A, दैट इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट C, AB अपॉन B माइनस A। अब आप चेक कर लीजिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, AB अपॉन B माइनस A, दैट इज D ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो आपको प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी है सब। हाँ, अब अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, पैराबोला के ऊपर एप्लीकेशंस कर रहे हैं। इन दिस एग्जाम्पल सी द सर्कल का इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0, इंटरसेक्ट द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब ये हुआ कि अगर आप कॉमन पॉइंट्स पर जहां पर सर्कल और पैराबोला इंटरसेक्ट करते हैं दोनों के टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल आएगा। ऑर्थोगोनली मीन्स कि पैराबोला और सर्कल परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर आप सर्कल का टेंजेंट और पैराबोला का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री आता है। ठीक है, एट द पॉइंट P, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है दोनों का कॉमन पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एट P कैन बी, वो इक्वेशन आपको बतानी है कौन सी है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये है पैराबोला का इक्वेशन। अब स्लोप फॉर्म में मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए पैराबोला का, तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। a का वैल्यू यहां से कितना मिलेगा आपको, ये होता है 4ax, तो a का वैल्यू हो गया 2 अपॉन m। ये इक्वेशन क्या है, पैराबोला की टेंजेंट है। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पैराबोला और सर्कल दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली, यानी कि पैराबोला और सर्कल इन दोनों के जो टेंजेंट होंगे, पैराबोला और सर्कल कुछ इंटरसेक्ट अपोज इस टाइप से करते हैं, तो पैराबोला का जो टेंजेंट है और सर्कल का जो टेंजेंट है दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि पैराबोला की जो टेंजेंट है वो सर्कल के लिए
नॉर्मल हो गई। ये देखिए कंसेप्ट इसमें कि पैराबोला की टेंजेंट सर्कल का नॉर्मल हो गया, यानी कि ये जो आपने पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है ये इस सर्कल का नॉर्मल है। अगर सर्कल का नॉर्मल है तो ये सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ये आपको पता है कि जो भी नॉर्मल होता है सर्कल का ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। तो अगर ये पैराबोला की टेंजेंट सर्कल की नॉर्मल है तो इसके सेंटर से पास करेगी। अब मुझे बताइए सर्कल का सेंटर क्या है। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सेंटर मिलेगा आपको, ये होता है 2gx, g की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1 और 3, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सेंटर मिला आपको 1 3 और ये टेंजेंट जो थी सर्कल की नॉर्मल, पैराबोला की टेंजेंट सर्कल के लिए नॉर्मल, ये इस पॉइंट से पास कर रही है। तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 3, x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 3, 2/m, ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके फैक्टर्स कर दीजिए। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से इसके फैक्टर हो जाएंगे। यहां से m की 2 वैल्यूज आ गई, m की 2 वैल्यूज आ गई तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द पैराबोला क्या मिलेगा। m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और m की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 2/2 दैट इज 1। तो 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द पैराबोला। इसको आप सारी टर्म्स एक साइड ट्रांसफर कर दीजिए, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आप चेक कर लीजिए कौन सा मैच कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। ये ऑप्शन इसमें गिवन नहीं है तो केवल एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है।